अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इंटरेस्टिंग वीडियो, आखिर कपड़े उतर गए। सैमू, तुम भी ना ख्वामख्वा बात का बतंगर बना लेती हो। गलती भी तुम्हारी अपनी है और तुम उसको नज़रअंदाज करने की बजाय बार बार याद कर रही हो। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। ठीक है, गलती मेरी थी। एक तो रात को 9 बजे के बाद छत पर जाने की ज़रूरत ही क्या थी। खुश्क कपड़े सुबह भी ला सकती थी। हाँ, ये भी है कि रात को बारिश होने का इम्कान था। दिन में कपड़े धोकर छत पर लटकाए कि शाम को खुश होने के बाद उतार लूँगी। तो पहले बिज़ी रही, फिर शाम को मेरा पसंदीदा टीवी ड्रामा लग गया और इसके बाद खाना वगैरह खाकर सब फारिग हो गए तो मैं भी अपने कमरे में जाकर लेट गई। सर्दियों की रातें अगर तन्हा गुजरें तो ये नागन की तरह डसती हैं। मेरे मियाँ उस वक्त जॉब के सिलसिला में अबू ज़े भी होते हैं और मैं ससुराल के साथ ही मुकीम थी। उन्हीं के बारे में सोच रही थी कि मुझे याद आया कि कपड़े तो अभी छत पर से लाई ही नहीं हूँ। खुद से उठ सैमू रानी, चल कपड़े उतार लाएं। हमारा घर काफ़ी बड़ा था, 5 कमरे थे, 3 बाथरूम, एक बड़ा किचन, लिविंग रूम और डाइनिंग रूम। छत पर 2 कमरे थे गेस्ट रूम के लीजिए। छत पर छोटी छोटी सी 4 दीवारी बनी हुई थी। हमारे साथ वाले मकान के ऊपर भी नई तामीर की गई थी क्योंकि उनके बेटे की शादी हुई थी, जिसके लिए 3 कमरे बनाए गए थे। छत तो मुश्तरका थी मगर 3 फीट ऊंची दीवार दरमियान में उठाई गई थी। हम हमसायों का आपस में सलूक बहुत अच्छा था और है। मैं ऊपर गई, छत पर रोशनी नहीं थी। रस्सी से कपड़े उतारते हुए मेरी नज़र हमसायों के घर की तरफ चली गई। उनके किचन का एक दरवाज़ा हमारी छत की जानिब खुलता है। दरवाज़ा अगरचे बंद था मगर उसका डोर शीशे का था और किचन में हमारी छत से उनके किचन के अंदर देखा जा सकता है। मैंने देखा कि नया नवेला ब्याहता जोड़ा किचन में खाना खा रहा था। हमारे छत पर रोशनी ना थी। मैं चूँकि अंधेरे में थी इसलिए वो मुझे नहीं देख सके होंगे, वरना वो एक दूजे से दूर हो जाते। मुझे भी चाहिए था कि दोबारा उस तरफ ना देखती मगर मैं कोशिश के बावजूद बार बार उनकी तरफ देख लेती और ये भी मेरी गलती थी। समीना दुल्हन नदीम दूल्हा की गोद में बैठी हुई थी और नदीम उसके मुंह में नवाले दे रहा था और समीना भी उसको खिला रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये भी कोई तरीका है खाने का। वो एक दूसरे का बोसा भी ले लेते, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। हालांकि दोनों को मैं बड़ा पसंद करती थी। दोनों मुझे आंटी कहते क्योंकि नदीम की वालदा नसीम मेरी सहेली थी जिसका चंद माह पहले इंतकाल हो गया था और उसके सारे बच्चे मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। और समीना भी बहुत प्यारी और बड़ी मुअद्दब बच्ची है मगर ना जाने इस वक्त मुझे दोनों अच्छे नहीं लगाया। सैमू, क्या हुआ? उनकी नई शादी हुई है। इस तरह मियाँ बीवी में प्यार बढ़ता है, इनमें अंडरस्टैंडिंग होती है। खुद भूल गई मियाँ ने कितने लाड से तुमको अपने हाथ से नवाला खिलाया था। हाँ, याद है मुझे। पता नहीं कितने ही दिन तो दावतें होती रही थी शादी की बाद। फिर काफ़ी दिनों बाद जब हमको अकेला खाने का मौका मिला तो उन्होंने मेरे मुंह में नवाला देने की कोशिश की। हाय, मैं कितनी शर्माई थी। अब भी याद करके मुझे शर्म महसूस हो रही है। 2-4 नवालों के बाद कहने लग सैमू, मुझे भूखा रखोगे क्या? मैंने बड़ी मुश्किल से नवाला
بنایا اور شرما کر ان کے منہ میں دیا تو انہوں نے ہولے سے میری انگلیوں کو دانتوں سے دبا دیا۔ یہ یاد آتے ہیں، اب بھی میرے گال سرخ ہو گئے ہیں، اور میں نے اپنی بے ساختگی میں ہاتھ سے چھو لیا تو تب معلوم ہوا کہ گال کتنے سرد تھے۔ میں کافی دیر سے ٹھنڈ میں چھت پر کھڑی ان کو ہی دیکھ رہی تھی، اور کپڑے آدھے سے زیادہ رسی پر ٹنگے ہوئے تھے۔ ارے سیمو، رات یہیں کھڑی رہو گی کیا؟ میں نے خود کو سرزنش کی۔ آئی ہوپ سو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ آئی ہوپ سو یہ بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک تو بنتا ہے، لائک کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، سبسکرائب کر ہی رہے ہیں تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا کبھی نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے میرے پیارے پیارے ویورز تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔